हेलो एवरीवन, चलिए आज मिलके करते हैं फॉर्म भरने की वर्कआउट। जी हाँ, आपके साथ साथ आज मैं भी भरने वाला हूँ फॉर्म और हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से यूजीसी नीट दिसंबर 2024 का फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि आप लोग बड़े शाणे हैं, आप लोग इतने मैच्योर हैं कि आप भर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ने इससे पहले फॉर्म भरा होगा और आपको फॉर्म भरने का तरीका भी पता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है और इसके लिए एक रेप्लिका आपके बुलेटिन में भी दी हुई है। उस रेप्लिका में कैसे कैसे दिया हुआ मैं प्रोसेस उसको समझाता हूं और इन शॉर्ट छोटी सी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से हम फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो सारे लोग जो जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं अभी तक, आप बाद में भी जुड़ेंगे। हमारे इस चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं वही चीज़ बताता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे पता है कि कहाँ से कौन सी क्वेरी उठ सकती है, क्या दिमाग के घोड़े कहाँ तक हमारे जा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भाई देखिए, आपके सामने ये यूजीसी नेट की मैंने वेबसाइट खोल रखी है। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। इस तरफ नोटिस मिल रहा है, इस तरफ इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे वो चीज़ मिल रही है जिसकी आपको इंतजार था कई सालों से। ये दिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर और लॉगिन। पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला जो दूसरी साइड आप देख रहे हैं ये दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, पहले हम इस प्रोसेस को करेंगे। इस वाले प्रोसेस में आपको 3 काम करना है। पहले अप्लाई करना है, स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 फिर आपको फॉर्म फिल करना है और स्टेप 3 में आपको इनको फीस जमा कर देनी है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नया कैंडिडेट हैं, ठीक है, हम पहली बार यहाँ पे टहल रहे हैं, तो हमें अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपने पहले डाउनलोड कर लिया, दोबारा डाउनलोड करके अपने लैपटॉप की मेमोरी भरने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, एक नजर यहां पे भी डाल लीजिए कि अगर आप अनरिजर्व, अनारक्षित या फिर जनरल सामान्य में आते हैं तो 1150 की फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस में या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, यहाँ पे स्टार और डबल स्टार दिया हुआ, नीचे देख लीजिए क्या कंडीशन है, आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं। उनके लिए 600, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 325, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर उनके लिए भी, या फिर थर्ड जेंडर का वर्ड यहां पे यूज किया गया है, 325 रुपए की ही फीस है। स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको एक स्कैन्ड इमेज की जरूरत पड़ेगी और आपकी सिग्नेचर, आपका पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी और आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कीप इन माइंड, ये ध्यान रखिएगा, जो अक्सर कैंडिडेट गलत कर देते हैं, मैंने भी कई बार गलती की है, आपके फोटो की जो साइज होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, जेपीजी में होगा ये तो पता है सबको। साइज आपकी 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, प्रॉपरली आप उसमें विजिबल हो। ऐसा ना हो कि इधर से परछाई आ रही है। ठीक है, राइटली आप बिल्कुल विजिबल हो। पासपोर्ट साइज फोटो एक अच्छी सी खिंचवा लीजिए जाके कहीं फोटो स्टूडियो में। राइट, दूसरा आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए जो कि क्लियरली लेजिबल, मतलब पढ़ी जा सके। ठीक है, पठनीय हो, और ये 4 से 30 केबी के अंदर, ये दोनों ही आप पहले, अगर बड़ी साइज है तो इसको आप कंप्रेस करके सेव कर लीजिए ताकि आपको दोबारा फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आपको फोटोग्राफ चाहिए भाई और एक साइन चाहिए जो कि आप पहले करके उसको फोटो खींच के कंप्रेस करके रख लो। बाकी ये दुनिया भर के यहाँ पे तामझाम दिया हुआ, ये आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज आपकी यहाँ पर एक और बात कही गई है कि पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रांग हो। अब पासवर्ड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है मसरूर, MASROOR। ठीक है, मसरूर है और मसरूर के साथ एक अपर केस हो गया अल्फाबेट में। ठीक है, 1 लोअर केस, तो 1 से ज्यादा यहां पे लोअर केस भी हो गया। एक न्यूमेरिक वैल्यू, मान लीजिए कोई न्यूमेरिक वैल्यू मैंने ले ली 81। राइट, उसके साथ एक कोई स्पेशल कैरेक्टर मान लीजिए, यहां पे स्पेशल कैरेक्टर में भी दिया हुआ है कि इनके अलावा आप कुछ और नहीं ले सकते। मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर हमने क्या कर लिया, स्टार कर लिया। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड बना होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस हो, बाकी एक लोअर केस हो और नंबर्स हो, इसीलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, और एक स्पेशल साइन भी आप यहां पे यूज करेंगे। ये बात बढ़ गई आगे। यहां पे अब हम क्या करेंगे, आई हैव डाउनलोडेड पे यहां क्लिक कर दिया और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड करने पे यहां पर बातें आएंगी कि काइंडली डियर कैंडिडेट, काइंडली यूज योर आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ, डोंट यूज योर पेरेंट और रिलेटिव आइडेंटिटी। अपने माता पिता की या किसी अपने परिचित की, अपने रिश्तेदार की आपको आइडेंटिटी प्रयोग नहीं करनी, आपको अपना ही आधार कार्ड यहां पर उपयोग करना है। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए। डिजी लॉकर अकाउंट है
तो भी अच्छी बात है, आपको उसके लॉगिन और पासवर्ड पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो CBCS में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से उनकी आईडी है, तो उससे भी काम चल जाएगा। पासपोर्ट है तो वर्स्ट केस में आप पासपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यूज कर लें। ये इजी है, मेरे पास पैन कार्ड है, इतना दुनिया भर का कौन याद करेगा। यहां पे आप पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे और जब प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद आपके सामने खुल के आएगी ये वाली इमेज, जहां पे आपको पर्सनल डिटेल मांगेगा और ये आप पूरी तरीके से भरना जानते हैं। पर्सनल डिटेल आपको कैप्स में, यानी आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भर देना है। ठीक है, ये सारी बातें यहां पे भर देनी है। याद रखिएगा कि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो ना होने पाए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक दोबारा सुधारी नहीं जा सकती, गड़बड़ हो जाएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक, अपने माता पिता के नाम में स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी सही डालिएगा, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते हुए। ठीक, समझ में आ गई। तो ये पूरा फॉर्म आप पर्सनल डिटेल का भरेंगे, उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको पासवर्ड चूज करना पड़ेगा, तो पासवर्ड आप वही चूज कीजिएगा जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। उसके बाद ये एक केस सेंसिटिव इंटर सिक्योरिटी कोड आएगा। मेरे लिए ये आया था, आपके लिए कुछ और आएगा। ऐसा ना हो कि आप ढूंढिए कि सर ने ये वाला बताया था, मेरे पास तो ये वाला है नहीं, कहीं गलत फॉर्म तो नहीं भर गया। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, वो डाल के यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने ये वाली इमेज आ जाएगी, जो कि आपका रिव्यू पेज होगा। और रिव्यू पेज में आपने जो डिटेल अभी तक भरी थी वो सब यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में आप देख रहे होंगे हरी लाइन है, ये आपके में भी आएगी। आपको टिक करना होगा कि कौन कौन सा, यानी ये कंफर्मेशन है, आप कंफर्म करना हो कि हाँ मैंने सारी चीजें इसमें सही भरी है। उसके बाद देन फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा कि जो रिव्यू पेज आपने देखा है अगर वो सही है तो ओटीपी यहां डालेंगे, इसको आप वेरीफाई करेंगे। ये क्या है, ये ईमेल पे आपके ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप यहां से ओके करके, यहां पे ओके था वो शायद कट गया है, यहां से जैसे ही आप ओके करेंगे आपके ईमेल पे एक ओटीपी चला जाएगा। ईमेल कौन सा, जो आपने शुरुआत में भरा था, उस ओटीपी को यहां डालेंगे। ये एक सिक्योरिटी पिन है, इसको डाल के आप फिर वेरीफाई कर दें। अगर नहीं आया तो आप रीसेंट ओटीपी का यहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपके सामने ये अगला पेज आ जाएगा। अब जरा मैं आपको वापस लौटा के लेके चलता हूं वहीं पे जहां से हमने शुरुआत की थी। अगला पेज, यानी ये वाला पेज आपको फिर से मिल जाएगा। देन ये पहले हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, हमने रजिस्टर कर लिया। अब हमारे पास एक वैलिड एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एक पासवर्ड आ जाएगा, और फिर ये वाला हमको कोड डाल देना है। देन हमको लॉगिन कर देना, डायरेक्टली लॉगिन करके फिर से हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस पेज पे पहुंचने के बाद जब उसको हम ओपन करेंगे तो ये तीन चीजें देखेंगी। पहला हमारा कंप्लीटेड शो कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक हो गया। अब हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल, दो बार कॉन्टेक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, मोबाइल वेरिफिकेशन, मोबाइल आइडेंटिटी और फिर पेमेंट। ये इतने प्रोसेस करने होंगे। तो ये आपको डिफरेंट ऐसे ही पेज में आता जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको लेके आ गया हूं यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अगर आप पीएचडी में नहीं है तो ना लिख दीजिए, हाँ है तो हाँ लिख दीजिए। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिर कुछ एक्सपीरियंस है, ये सब करके आप यहां एग्री कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट करते हुए जाइएगा। ठीक है, फोटो आपको मैंने पहले बता दी थी, प्लीज फॉर्म भरने से पहले फोटो को आप उसी साइज में रख लीजिए, साइन उसी साइज में रख लीजिए, और जो डॉक्यूमेंट आपने वहां पे लिखा था, ठीक है, या अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं या कुछ और भी हैं तो उसका डॉक्यूमेंट भी यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। यहां पे आप व्यू भी कर सकते हैं, सक्सेसफुली इनका अपलोड हो गया, राइट। उसके बाद फिर एक रिव्यू पेज आएगा जिसको आपको फाइनल सबमिट करना होगा। उसमें आप फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पेमेंट करने से पहले आपके पास मौका रहता है कि आप उसको पढ़ लें, सही से नहीं है तो दूसरा फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन पेमेंट के बाद थोड़ा सा नुकसान का और घाटे का सौदा हो सकता है। तो इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा कि जो डिटेल आपकी दी हुई है क्या वो डिटेल आपने डाली है, या ऐसा तो नहीं कोई डिटेल आपकी मिसमैच कर रही है, स्पेलिंग मिसमैच कर रही हो, डेट गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, उसके बाद ये चेकलिस्ट आएगी, सारी चीजें आप सही करी थी आपने तो सबको टिक करके फाइनल सबमिट पे जैसे ही आप फाइनल करेंगे आपको ये पेज दिख जाएगा। सीधे फिर आपके पैसे की बात आ जाएगी, भाई पैसा कटेगा। ठीक है, जो फीस थी, आप जिस भी
क्राइटेरिया में आते हैं, जिस भी कास्ट में आते हैं, 1125 वाले, 1150, 600, 325, 325 वाले में, चारों में से जिसमें भी आप आते हैं वो आपको वहां पर शो कर देगा, उतनी राशि आप भरेंगे। उसके बाद ये फाइनल फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस फाइनल फॉर्म को सेव करके अपने पास फॉर द फ्यूचर रेफरेंस रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम इस फॉर्म को भरेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है कि आपके पास एक आधार होना चाहिए, ठीक है, वैलिड या फिर आईडी वैडी हो, आधार हो, फोटो हो और साइन हो। ध्यान रखिएगा कि आपकी कोई भी स्पेलिंग गलत ना होने पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ। बाय बाय।